नमस्ते। आज की वीडियो किचन टिप्स के बारे में है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये टिप बनाना से रिलेटेड है। अक्सर हमारी किचन में बहुत ही जल्दी बनाना ख़राब हो जाते हैं, तो इसके लिए आप इसके ऊपर के पार्ट में या तो एल्युमिनियम फॉइल लगा सकते हैं या फिर आप इसको कट करके पीसेज में आप किसी जिपलॉक बैग में इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं ताकि उसकी जो फर्दर स्मूदीज़ बना सकें आप। तो जैसे कि आप इस तरीके से स्टोर करेंगे किसी भी जिपलॉक बैग में तो ये ख़राब नहीं होंगे काफ़ी समय तक। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं कि स्मूदीज़ कैसे प्रिपेयर करते हैं इससे, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट्स में चेक कर सकते हैं। अगली टिप बहुत ही काम की है। जैसे कि हम अक्सर आलू उबालते हैं किचन में, तो इसे छीलने के लिए काफ़ी समय लगता है और कई बार हाथों में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, हम एक नाइफ़ लेंगे और उससे इसके बाहर के हिस्से में कट लगा देंगे। थोड़ा सा हम कट लगाने के बाद इसे हम बॉईल करेंगे और देखेंगे कि ये उसके बाद बहुत ही आसानी से छीले जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बाहर की तरफ से हम सिर्फ एक ही कट लगाएंगे मिडल में, और इसके बाद हम इसे कुकर में जैसे बॉईल करते हैं हम उसी तरीके से ही बॉईल करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो आलू है ये बहुत ही आसानी से छीला जा रहा है। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने कट लगा दी और इसके बाद हम बॉईल करने के बाद देखेंगे बहुत ही आसानी से पील ऑफ हो जाएगा। ये टिप नींबू से रिलेटेड है। तो जैसे कि हम डेली लेमन यूज़ करते ही हैं किचन में, तो आधा जो नींबू है वो बच जाता है, तो इसे हम फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं किसी भी कंटेनर में या फिर ऐसे ही। तो ये जो नींबू है काफ़ी ड्राई हो जाता है। तो इसके लिए टिप ये है कि जब भी आप नींबू किसी कंटेनर में रखें उसे उल्टा रखें। तो इसे आप अपसाइड डाउन रखेंगे तो ये जो नींबू है वो ड्राई नहीं होगा। और अगर दो कटे हुए नींबू है तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। अगली टिप भी नींबू से रिलेटेड ही है। तो जैसे कि जब हम गर्मियों में लेमन वाटर पीते हैं या फिर जब भी हम लेमन स्क्वीज़ करते हैं तो ज़्यादा जो नींबू है उसका रस निकले, तो इसे हम रब करेंगे किसी सरफेस पे। कम से कम 15 से 20 सेकंड तक हम इसे किसी सरफेस पे रब करेंगे ताकि जो लेमन जूस है वो ज़्यादा निकले। अगली जो किचन टिप है वो नाइफ़ से रिलेटेड है। तो जैसे किचन में हम जब भी चाकू यूज़ करते हैं तो इसकी जो धार है वो कम हो जाती है। तो अगर आपका जो नाइफ़ है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो आप कोई भी मग या कप का बैक साइड जो होता है उसके साथ इसे जो है घिसाएंगे इस तरीके से जैसे कि मैं शो कर रही हूँ। तो जो भी आपका नाइफ़ है जो ढंग से काम नहीं कर रहा वो ठीक से काम करेगा। तो इसे आप ऐसे ही इसी तरीके से आप चलाएंगे तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपका जो नाइफ़ है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। अगली जो टिप है वो नींबू से रिलेटेड ही है। तो जैसे कि गर्मियों में आपको जब भी लेमन जूस जो है चाहिए हो तो आप उसके लिए क्या करिए, एक जो भी ट्रे होती है बर्फ़ की उसमें आप जो लेमन स्क्वीज़ करके पहले ही रख लीजिए ताकि जब भी आपको चाहिए हो आप इंस्टेंटली एक क्यूब निकाल सकते हैं और उसी का लेमन वाटर बना सकते हैं। ये टिप
डिश वॉश लिक्विड से रिलेटेड है। तो जब भी हम किचन में बर्तन को साफ़ करते हैं तो अक्सर हम डिश लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। ये विजुअल क्लटर क्रिएट करती है, तो इसके लिए आप इसका जो स्टिकर है वो रिमूव कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट बॉटल शो कर रही है, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है देखने में भी। और जब भी हम डिश लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो बार बार हमें बॉटल उठानी पड़ती है और रखनी पड़ती है, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है बर्तन धोते टाइम। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक हैंड वॉश की एम्प्टी बॉटल को लेके उसे आप क्लीन कर सकते हैं, या फिर कोई भी पंप वाली बॉटल हो, तो जितना भी आपका जो डिश लिक्विड है उसे आप इसी पंप में डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो बार बार आपको उठाने रखने की तकलीफ़ नहीं होगी। ये जो किचन टिप है ये स्टिकर रिमूव करने से रिलेटेड है। तो जैसे कि जब भी हम नए कंटेनर्स लाते हैं किचन में, या अक्सर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, सॉस की बोतल, जैम की, या कोई भी ऐसा कंटेनर जिसे आप रीयूज़ करना चाहते हैं और स्टिकर रिमूव नहीं होता, तो आप इसे एक बारी नेल से, यानी कि आप उंगली से पील करके देखेंगे तो काफ़ी आसानी से ये हट जाता है। और ना हो तो और भी तरीके हैं, जैसे कि अगर आप कोई स्टील का बर्तन या फिर कोई पैन लेकर आते हैं किचन में जिसमें स्टिकर होता है, तो इसे रिमूव करने के लिए आप इस पैन को थोड़ी देर के लिए गैस पे रखें, 5 से 10 सेकंड के लिए। तो गैस की हीट से जो स्टिकर है वो रिमूव हो जाएगा। तो आप इसे हाथों की हेल्प से या चाकू की हेल्प से स्टिकर जो है आसानी से रिमूव कर पाएंगे। ये जो किचन टिप है ये मिक्सर ग्राइंडर से रिलेटेड है। जैसे कि हम अक्सर किचन में मिक्सर ग्राइंडर, चॉपर या फूड प्रोसेसर जो भी यूज़ करते हैं, तो इसके जो ब्लेड है वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर वो ख़राब ना हो तो इसके लिए आपको एक टिप इस्तेमाल करनी होगी। और अगर ये ब्लेड सही से काम कर रहे हैं तो भी आप इस टिप को 1 से 2 महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लेंगे नमक, यानी कि सॉल्ट, जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, और इसी नमक को हम ये जो मिक्सर ग्राइंडर है इसमें ऐड करेंगे। यही टेक्निक आप चॉपर और फूड प्रोसेसर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, लगभग 30 सेकंड के लिए। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो मिक्सर ग्राइंडर के ब्लेड हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करेंगे। ये टिप वास्तु से रिलेटेड है। तो जैसे कि जब भी आप नमक यूज़ करें किचन में, तो आप ध्यान दीजिए कि जो आपका सॉल्ट है वो किसी कांच के बर्तन या फिर सेरेमिक कंटेनर, यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तन में ही डला हो। तो ये जो टिप है वो लेमन से रिलेटेड है। अगर आप नींबू को ज़्यादा समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक कंटेनर लीजिए, कोई भी एयर टाइट कंटेनर, और नीचे जो है आप पेपर नैपकिन का इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद आप लेमन रख लीजिए। और कोई भी एयर टाइट कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक या स्टील, या फिर आप जिप लॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टिश्यू की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं और अलग अलग जो नींबू है उसे रैप कर सकते हैं, और इसके बाद आप कोई भी कंटेनर में इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये लगभग 10 से 15 दिन तक जो है काफ़ी अच्छा चल जाएगा।
और आप चाहें तो इसे ज़िप-लॉक बैग में भी रख सकते हैं इसी तरीके से। ये टिप कंडेंस मिल्क से रिलेटेड है। तो जैसे कि किचन में जब भी आप कंडेंस मिल्क को इस्तेमाल करते हैं मिठाई बनाने के लिए या फिर किसी और पर्पस से, तो ये जो कंडेंस मिल्क है ये कुछ इस तरीके से हो जाता है जैसे कि यहाँ पे मैं अभी शो कर रही हूँ। और जब भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं साइड्स में चिपक जाता है। तो अगली बार जब भी आप इसको इस्तेमाल करें मेजरिंग कप से या फिर किसी बर्तन से, तो आप ये जो मेजरिंग कप या बर्तन है उसे थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए, यानी कि थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लीजिए किसी ऑयल ब्रश के थ्रू या फिर उंगलियों के हेल्प से। तो ये जो कंडेंस मिल्क है पूरा निकल जाएगा जब भी आप इसे यूज़ करेंगे, थोड़ा सा भी जो है वो कंटेनर में नहीं लगेगा। आप इसे ट्राई कीजिए और मेरी कोई भी टिप पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जैसे कि हमारे घर जब भी दूध आता है हम ऐसे पतीले में डालते हैं और हम उसको बॉईल करते हैं गैस पे। तो जब हम बॉईल करते हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो गिर जाए। तो जब भी किचन में आप दूध को उबालते हैं तो कोशिश करिए कि उस पर एक लकड़ी का स्पैचुला यानी कि वुडन स्पैचुला आप रख दीजिए पतीले के ऊपर, ताकि जो दूध है वो गिरे ना। और नेक्स्ट स्टेप है, या जितनी भी दालें होती हैं तो उसमें कीड़ा ना लगे, तो इसके लिए जो अगली टिप है वो ये है कि आपके घर में बे लीफ होगा यानी कि तेज पत्ता, जो हम अक्सर किचन में इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी भी दालें हैं आप उसमें ये जो तेज पत्ता है उन्हें डाल सकते हैं और उनको मिक्स कर दें तेज पत्ता डाल के। तो इससे काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी जो दालें हैं काफ़ी लंबे समय तक चलेंगी। तो जैसे कि यहाँ मैं तेज पत्ता डाल के दिखा रही हूँ राजमा के अंदर। ये जो तेज पत्ता आप इसको रेगुलरली चेंज कर लीजिए 20 से 25 दिनों में, तो इससे दालों में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। और जो अगली टिप है वो ये है कि जैसे कि पतीले में हम दूध डालते हैं तो जब हम दूध इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद जो यूटेंसिल है वो ऐसे दिखता है, यानी कि साइड्स पे सारा दूध चिपक जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो जब आप आटा गूंदते हैं तो कोशिश करिए कि ये जो आटा गूंदे आप इसी में गूंदें ताकि जितनी भी रोटी है वो काफ़ी सॉफ्ट बने। तो अगर आप ये टिप फॉलो करेंगे तो आपकी चपाती जो है वो काफ़ी अच्छी बनेंगी और फ्रेश रहेंगी। और अगली टिप ये है कि जैसे हम हरी मिर्च, धनिया, पुदीना इस्तेमाल करते हैं किचन में, पर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है, तो ऊपर का जो पार्ट है आप उसे अलग कर लीजिए जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। और इसके बाद अगर आप हरी मिर्च को ज़्यादा समय तक किचन में यूज़ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो फ्रेश रहे, तो आप एक कंटेनर लीजिए जो एयर टाइट हो और इसके बाद हम एक नैपकिन लेंगे या फिर आप किचन टॉवल भी ले सकते हैं या न्यूज़पेपर, और इसके ऊपर हम हरी मिर्च रखेंगे। आप हरी मिर्च की जगह धनिया और पुदीना भी इसी तरह से एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो टिश्यू रखने से जितना भी मॉइस्चर होगा वो इसी में अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप इसे फ्रिज में रख लीजिए और ये काफ़ी लंबे समय तक आपकी जो वेजीज है वो फ्रेश रहेंगी। इसे एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से आप रख लीजिए। इसी प्रकार से आप धनिया, पुदीना और भी जितनी चीज़ें हैं जो पत्तों वाली चीज़ें होती हैं आप उन्हें रख सकते हैं।
अगली टिप कुकर से रिलेटेड है। जैसे कि हम किचन में रोज़ कुकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी हम कोई दाल उबालते हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो बाहर आ जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम थोड़ा सा तेल लेंगे और इसे यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। इसी प्रकार से हम कुकर के ऊपर भी थोड़ा सा तेल लेंगे और अप्लाई करेंगे, ताकि जब हम दाल उबालें तो वो बाहर ना आए। तो इससे जो आपके काउंटर टॉप और गैस का जो एरिया है वो क्लीन रहेगा और कोई भी स्पिलेज नहीं होंगे, और इसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगली टिप ये है कि जब हम राशन का सामान लाते हैं, जैसे दालें या फिर और भी चीज़ें, मोस्टली सारी चीज़ें जो हैं वो पैकेट में होती हैं प्लास्टिक के, या फिर जब हम दूध खरीदते हैं मार्केट से, तो आप इसे जो पैकेट है उसको पूरा कट ना करके हाफ़ कट कर लीजिए, ताकि ये जो है अटैच हो रेस्ट ऑफ द पैकेट से। तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये रिसाइकल हो सके। हमें इसे पूरा अलग नहीं करना। अगर हम इस पार्ट को कट कर लेंगे और ये अलग हो जाएगा तो इसके काफ़ी कम चांसेस होते हैं रिसाइकल होने के। तो जैसे कि अब हम दाल को कंटेनर में डाल रहे हैं, तो जब भी आप दालें यूज़ करें या कोई भी राशन का सामान यूज़ करें, तो जो प्लास्टिक का पैकेट हो उसको आप पूरा काटें ना, ताकि उसके जो चांसेस हैं रिसाइकल होने के वो कम ना हो। तो आप जितना भी सामान यूज़ करें किचन में, इसी तरह से इस्तेमाल करें। और जब भी आप पेंट्री का सामान ऑर्गेनाइज़ करें, कोशिश करें कि ट्रांसपेरेंट कंटेनर हो, ताकि आपको लेबलिंग ना करनी पड़े और सब कुछ विजिबल हो, जिससे काफ़ी आसान होता है किचन में काम करना। और आपको मेरी टिप्स पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करिए। तो मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इतना पार्ट कट करा था, ताकि ये जो अपना बाकी का जो इसका प्लास्टिक है उससे अलग ना हो। अगली जो टिप है वो कटिंग से रिलेटेड है। जैसे कि हम शिमला मिर्च काटते हैं घर में, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो बीज है वो उसी में रह जाते हैं, या हमारे हाथ भी गंदे होते हैं। तो इसके लिए आप एक नाइफ़ लीजिए और इसे कट करिए ऊपर के पार्ट को। उसके बाद आप इसी नाइफ़ से जो है तीनों तरफ घुमाइए, सारी तरफ सर्कुलर पार्ट में, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद ये जो बीच का पार्ट है वो आसानी से निकल जाएगा। अब हमें इसमें फिंगर्स भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही बाहर आ जाएगा। तो इसमें जितने भी बीज हैं वो बाहर आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं ये जो शिमला मिर्च है वो बहुत ही आसानी से इसके जो बीज है वो बाहर आ गए हैं। आप इसे कट कर सकते हैं इसके बाद, और ये जो ऊपर का पार्ट है वो भी वेस्ट नहीं होगा। आप ज़रा सा पुश करेंगे तो ये जो पार्ट है वो निकल जाएगा। और अगली जो टिप है वो फ्रिज से रिलेटेड है। जैसे कि हमारे फ्रिज में कई बार स्मेल आती है, क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें रख देते हैं अलग अलग, या कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तो इसके लिए आप एक कंटेनर लीजिए, ओपन कंटेनर, और उसमें बेकिंग सोडा डालिए और इसे आप फ्रिज में रख दीजिए। तो जितनी भी स्मेल होगी वो इसी में अब्जॉर्ब हो जाएगी। और अगली जो किचन टिप है वो ये है कि जैसे कि हम हरी मिर्च काटते हैं किचन में नाइफ़ से, यानी कि चाकू से हम काटते हैं इस प्रकार से, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। तो इसमें काफ़ी समय लगता है और किचन में इतना टाइम नहीं होता कि हम
इतनी आराम आराम से कट करें। और इसमें काफ़ी मुश्किल भी है क्योंकि वो कट हो सकती हैं। तो जैसे कि ये मैं हरी मिर्च नाइफ़ से काट के दिखा रही हूँ जिसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर अपना समय बचाना चाहते हैं तो आप एक सीज़र का इस्तेमाल करिए। उससे जो हरी मिर्च काफ़ी जल्दी से कट हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, सीज़र की हेल्प से जो हरी मिर्च है वो काफ़ी जल्दी कट हो जाती है और हमारे हाथों को भी नुकसान नहीं होगा कि हमें नाइफ़ ना लग जाए। अगली जो किचन टिप है वो फ्रिज से ही रिलेटेड है। जैसे कि हम फ्रिज में या काउंटर टॉप पे सॉस के पैकेट्स रख देते हैं, केचप के पाउचेस, मेयोनीज के, आजकल डिफरेंट टाइप की केचप्स आती हैं। अगर आप किचन में या फ्रिज में स्पेस बचाना चाहते हैं तो आप ये जो केचप है उसे एक कंटेनर में डाल लीजिए। यहाँ पे मैंने बेसिल जार का इस्तेमाल करा है। नेक्स्ट टिप ये है कि जब हम चीनी इस्तेमाल करते हैं किचन में तो इसमें चींटियाँ ना आए, इसके लिए हम थोड़े से लौंग लेंगे यानी कि क्लोव्स, और इसे हम ऐड करेंगे चीनी में, शुगर में, और इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे हाथों से। तो आपकी ये जो चीनी है ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगी और इसमें चींटियाँ नहीं आएंगी। अगली किचन टिप ये है कि जितना भी आप कंटेनर यूज़ करते हैं किचन में, कोशिश करिए कि वो ट्रांसपेरेंट हो, मे बी ग्लास या प्लास्टिक, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो साफ विजिबल हो। नेक्स्ट टिप ये है, जब भी हम पैन इस्तेमाल करते हैं तो हम इसमें जो ऑयल है वो स्पून से ऐड करते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑयल ब्रश से यूज़ करें ताकि कम इस्तेमाल हो तेल। अगली टिप ये है कि जब भी हम ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो काफ़ी सारी बॉटल्स आ जाती हैं ऑयल की। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो किचन में इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन आप उसे साथ साथ डीक्लटर करिए। जो भी चीज़ें आपको नहीं चाहिए आप उन्हें हटा दीजिए किचन से। और मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। ये टिप बटर से रिलेटेड है। तो जैसे कि हम जब बटर लाते हैं वो ऐसे होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये जो बटर होता है इसका हाल ये होता है। तो ये फ्रिज में काफ़ी अनऑर्गेनाइज लगता है और बहुत ही ज़्यादा मैसी होता है। तो जब भी आप बटर ख़रीदते हैं मार्केट से तो आप ये जो बटर है इसके क्यूब्स कट कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बटर लिया और ये जो पेपर है बटर का आप इसी में इसको रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम का बटर लिया। तो जिस पेपर में जो आया अब हम इसके क्यूब्स कट करेंगे और स्लाइसेस। तो इस कवर को हम ओपन कर लेंगे और नाइफ़ की हेल्प से हम इसमें स्लाइसेस कट करेंगे। तो जब भी आपको रेसिपी के लिए या कोई भी डिश बनानी हो जिसमें आपको स्लाइस का इस्तेमाल करना होता है तो ये आपके काम आ जाएगी। और जो बाकी बटर होगा उसके हम क्यूब्स कट कर लेंगे। तो ये जो स्लाइसेस हैं आप इसी पैकेट में रख सकते हैं और जो क्यूब्स आप कट करते हैं उसे आप एक कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो पूरे ही बटर के जो क्यूब्स हैं उसे कट करके एक कंटेनर में फ़िल कर सकते हैं और जब भी आपको चाहिए हो आप ये क्यूब्स ले सकते हैं। इससे आपका जो फ्रिज है काफ़ी ऑर्गेनाइज भी लगेगा और जो बटर की स्पेस आप वैसे यूज़ करते हैं बॉटल रखने के लिए तो उसमें आप बॉटल रख सकते हैं और इसे आप कहीं पे भी रख सकते हैं फ्रिज में।
तो ये जो क्यूब्स है मैंने कट करके एक एयर टाइट कंटेनर में फ़िल कर लिया। ये जो टिप है ये धनिया से रिलेटेड है। तो जब भी हम धनिया, पुदीना, पालक, मेथी या कोई भी पत्ते वाली सब्ज़ी हम घर में लाते हैं, तो इसके लिए हमें करना क्या है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने धनिया लिया, अगर आप चाहते हैं कि ये सब जो है फ्रिज में काफ़ी अच्छे समय तक फ्रेश रहे, तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ। तो जैसे कि हम फ्रिज में इसे स्टोर करते टाइम ये जो नीचे का पार्ट है ये इसे रिमूव कर लेंगे। तो चाकू की मदद से या सीज़र की हेल्प से हम इसे हटा लेंगे और जो बाकी की पत्तियाँ उसे हम स्टोर करेंगे फ्रिज में। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने पार्ट रिमूव कर लिया और इसके बाद हम एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे, उसमें टिश्यू बिछा लेंगे। आप चाहें तो टिश्यू की जगह पेपर नैपकिन, जो किचन पेपर टॉवल नैपकिन होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर भी, जो अखबार डेली रूटीन में सबके घर में होता ही है। तो इसके बाद हम इसमें धनिया, पुदीना, मेथी जो भी आप इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे मैंने धनिया रखा और इसके बाद हम इसमें टिश्यू पेपर जो है ऊपर से भी रख लेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको पुदीना, पालक, मेथी जो भी स्टोर करना हो अलग से अलग अलग कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, या फिर इसी के ऊपर एक और नैपकिन रख के आप इसमें भी स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हम ये जो कंटेनर का लिड है इसे क्लोज़ कर देंगे। ये जो टिप है मैंगो से रिलेटेड है। यहाँ पे हम मैंगो से रिलेटेड 2 किचन टिप देखेंगे। तो जैसे कि मैं मैंगो कट कर रही हूँ, लेकिन मैंगो कट करते टाइम ये जो मैंगो है ये ख़राब निकल आया था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप मैंगो कट करें और ये ख़राब निकल आए? तो मुझे कमेंट करके बताना आप। तो ये जो मैंगो है काफ़ी ख़राब है। तो जो अगला मैंगो है उससे मैं आपको टिप बताऊंगी कि जैसे हम नॉर्मली मैंगो को हाफ़ में कट करते ही हैं, तो उसको हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके कोई बच्चे हैं वो किसी फ्रूट को नहीं खाते, तो आप इसको इस प्रकार से दे सकते हैं जिससे कि ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। यही ट्रिक आप सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने मैंगो को स्लाइस कट करा, इसके बाद हम एक नाइफ़ लेंगे और इससे हम थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे, इसी प्रकार से जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। तो ये जो मैंगो
मैंगो हमने कट करा है, इसे हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से कट करेंगे। तो दोनों तरफ से काटने के बाद हम इसे हाथ के द्वारा जो है थोड़ा पुश करेंगे ताकि ये जो डिज़ाइन है ये अच्छे से आ पाए। तो देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो ये जो मैंगो का स्लाइस है वो बच्चों को भी दे सकते हैं या फिर गेस्ट के सामने भी सर्व कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और इसी प्रकार से आप जितनी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उन्हें भी कट कर सकते हैं ताकि ये बहुत सुंदर दिखे। अब ये जो अगला टिप है वो भी आम से रिलेटेड ही है। तो जैसे अगर आपको आम स्टोर करना होता है ऑफ सीज़न में, यानी कि सर्दियों में, विंटर्स में, तो आप क्या करिए, ग्लास कंटेनर लीजिए या फिर आप प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं। तो ग्लास या प्लास्टिक के कंटेनर लेने के बाद आप ये जो आम है इसे कट कर लीजिए। छीलने के बाद आप इसके क्यूब्स कर लीजिए स्क्वायर या रेक्टेंगल में। तो ये जो आम के जो टुकड़े हैं हमने इसमें डाले हैं कंटेनर में। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चीज़ जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। तो जैसे कि यहाँ पे आप जितना भी आम स्टोर करना चाहते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जितना भी, तो आप हर एक किलो के बाद ये जो चीनी है इसे ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आम के जो टुकड़े हैं इसे कंटेनर में लिया। इसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और इसे हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं आगे किसी रेसिपी में या जिस भी फॉर्म में आप आम को लेना चाहते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे प्यूरी के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो ये जो आम है आप ऑफ सीज़न में अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये जो टिप है ये बहुत ही कमाल की है। जैसे कि हम अक्सर घर में सूजी का हलवा बनाते हैं, तो इसके लिए हम लेते हैं तेल या फिर घी, साथ में ही सूजी, और कुछ लोग पानी और चीनी अलग से जो है उसे गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, और कुछ लोग जो है हलवे में ही ऐड करते हैं सीधा। तो इसमें जो है हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ग्राम फ्लावर। तो जैसे कि आप घी या तेल में सूजी ऐड करने के बाद बेसन डालेंगे, तो इसमें मैंने आधा कटोरी बेसन का इस्तेमाल करा है, यानी कि 1 कटोरी सूजी लेंगे तो हम आधा कटोरी बेसन लेंगे। जैसे कि 1:1/2 की रेशियो होगी। और ये जो सूजी का हलवा है ये काफ़ी अच्छा और थिक बनता है, और साथ में ही इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। ये जो टिप्स हैं ये फ्रिज से रिलेटेड है कि कैसे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल को फ्रिज में ज़्यादा समय तक रख सकते हैं ताकि वो फ्रेश रहें। तो ये जो टिप है वो पनीर से रिलेटेड है। तो पनीर काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसे फ्रिज में हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक कंटेनर लेंगे और उसके अंदर हम पानी फिल कर लेंगे। यहाँ पे नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद हम ये जो पनीर है इसमें डिप कर देंगे, और पानी का जो लेवल है वो पनीर से ऊपर होना चाहिए। और इसे हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रखेंगे तो हम देखेंगे कि ये 1 वीक तक फ्रेश रहेगा। और जब भी हमें इसे यूज़ करना होगा तो हम इसे फ्रिज से निकालेंगे और जितना भी पीस हमें चाहिए होगा उसे कट करके उसके क्यूब्स करके, जैसे कि हमें अगर सब्ज़ी में डालना है तो कट करने के बाद जो उसके टुकड़े होंगे उसे हम 20 से 30 सेकंड के लिए वार्म वाटर में डिप कर देंगे ताकि वो सॉफ़्ट हो जाए और उसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगली टिप फ्रूट्स और वेजिटेबल से रिलेटेड है। तो जैसे कि हम ब्रोकली लाते हैं या कोई भी गोभी लाते हैं, कॉलीफ्लावर, कैबेज, तो उसे हम क्लिंग रैप में रैप करेंगे तो ये काफ़ी फ्रेश रहेगी। और जितने भी कट फ्रूट्स या वेजिटेबल होते हैं उसे हम रैप कर सकते हैं क्लिंग रैप में।
जैसे कि कटा हुआ तरबूज या कुछ भी, उससे ये काफ़ी देर तक फ्रेश रहता है। और अगली टिप है सब्जियों से रिलेटेड। जैसे कि हम सब्जियां स्टोर करते हैं फ्रिज में, तो काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहें, इसके लिए आप ज़िप पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ज़िप लॉक बैग लेके आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कैप्सिकम रख रही हूँ, यानी कि शिमला मिर्च। तो कोई भी ज़िप लॉक बैग लेके आप उसे रख सकते हैं, तो ये काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहेगी। या फिर आप कोई कॉटन का मैश बैग भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी सब्जियां भी स्टोर कर सकते हैं ताकि वो फ्रेश रहें। और अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फ्रीज़र है उसमें आइस बिल्डअप ना हो, तो उसके लिए आप किसी एक कपड़े पे थोड़ा सा सॉल्ट लेके उसे रब कर लीजिए, तो आइस बिल्डअप नहीं होगी। कि जैसे हम हरी मिर्च, धनिया, पुदीना इस्तेमाल करते हैं किचन में, पर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है, तो ऊपर का जो पार्ट है आप उसे अलग कर लीजिए, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। और इसके बाद अगर आप हरी मिर्च को ज़्यादा समय तक किचन में यूज़ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो फ्रेश रहे, तो आप एक कंटेनर लीजिए जो एयर टाइट हो। और इसके बाद हम एक नैपकिन लेंगे, या फिर आप किचन टॉवल भी ले सकते हैं या न्यूज़पेपर, और इसके ऊपर हम हरी मिर्च रखेंगे। आप हरी मिर्च की जगह धनिया और पुदीना भी इसी तरह से एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो टिश्यू रखने से जितना भी मॉइस्चर होगा वो इसी में अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप इसे फ्रिज में रख लीजिए और ये काफ़ी लंबे समय तक आपकी जो वेजीज़ है वो फ्रेश रहेंगी। इसे एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से आप रख लीजिए। इसी प्रकार से आप धनिया, पुदीना और भी जितनी चीज़ें हैं जो पत्तों वाली चीज़ें होती हैं आप उन्हें रख सकते हैं। तो जैसे अगर आपको आम स्टोर करना होता है ऑफ सीज़न में, यानी कि सर्दियों में, विंटर्स में, तो आप क्या करिए, ग्लास कंटेनर लीजिए, या फिर आप प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं। तो ग्लास या प्लास्टिक के कंटेनर लेने के बाद आप ये जो आम है इसे कट कर लीजिए। छीलने के बाद आप इसके क्यूब्स कर लीजिए स्क्वायर या रेक्टेंगल में। तो ये जो आम के जो टुकड़े हैं हमने इसमें डाले हैं कंटेनर में। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चीज़ जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। तो जैसे कि यहाँ पे आप जितना भी आम स्टोर करना चाहते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जितना भी, तो आप हर एक किलो के बाद ये जो चीनी है इसे ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आम के जो टुकड़े हैं इसे एक कंटेनर में लिया। इसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और इसे हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं आगे किसी रेसिपी में या जिस भी फॉर्म में आप आम को लेना चाहते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे प्यूरी के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो ये जो आम है आप ऑफ सीज़न में अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि हमारे फ्रिज में कई बार स्मेल आती है क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें रख देते हैं अलग अलग, या कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तो इसके लिए आप एक कंटेनर लीजिए, ओपन कंटेनर, और उसमें बेकिंग सोडा डालिए और इसे आप फ्रिज में रख दीजिए। तो जितनी भी स्मेल होगी वो इसी में अब्जॉर्ब हो जाएगी। और अगली जो किचन टिप है वो फ्रिज से ही रिलेटेड है। जैसे कि हम फ्रिज में या काउंटर टॉप पे सॉस के पैकेट्स रख देते हैं, केचप के पाउचेस, मेयोनीज के, आजकल डिफरेंट टाइप की केचप्स आती हैं। अगर आप किचन में या फ्रिज में स्पेस बचाना चाहते हैं तो आप ये जो केचप है उसे एक कंटेनर में डाल लीजिए। यहाँ पे मैंने बेसिल जार का इस्तेमाल करा है। ये जो टिप है ये धनिया से रिलेटेड है। तो जब भी हम धनिया, पुदीना
पालक, मेथी या कोई भी पत्ते वाली सब्ज़ी हम घर में लाते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने धनिया लिया। अगर आप चाहते हैं कि ये सब जो है फ्रिज में काफ़ी अच्छे समय तक फ्रेश रहे, तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ। तो जैसे कि हम फ्रिज में इसे स्टोर करते टाइम ये जो नीचे का पार्ट है ये इसे रिमूव कर लेंगे। तो चाकू की मदद से या सीज़र की हेल्प से हम इसे हटा लेंगे और जो बाकी की पत्तियाँ उसे हम स्टोर करेंगे फ्रिज में। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने पार्ट रिमूव कर लिया और इसके बाद हम एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे, उसमें टिश्यू बिछा लेंगे। आप चाहें तो टिश्यू की जगह पेपर नैपकिन, जो किचन पेपर टॉवल नैपकिन होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर भी, जो अखबार डेली रूटीन में सबके घर में होता ही है। तो इसके बाद हम इसमें धनिया, पुदीना, मेथी जो भी आप इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे मैंने धनिया रखा और इसके बाद हम इसमें टिश्यू पेपर जो है ऊपर से भी रख लेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको पुदीना, पालक, मेथी जो भी स्टोर करना हो अलग से अलग अलग कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, या फिर इसी के ऊपर एक और नैपकिन रख के आप इसमें भी स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हम ये जो कंटेनर का लिड है इसे क्लोज़ कर देंगे। तो ये जो टिप है वो लेमन से रिलेटेड है। अगर आप नींबू को ज़्यादा समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक कंटेनर लीजिए, कोई भी एयर टाइट कंटेनर, और नीचे जो है आप पेपर नैपकिन का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आप लेमन रख लीजिए। और कोई भी एयर टाइट कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक या स्टील, या फिर आप जिप लॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टिश्यू की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं और अलग अलग जो नींबू है उसे रैप कर सकते हैं और इसके बाद आप कोई भी कंटेनर में इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये लगभग 10 से 15 दिन तक जो है काफ़ी अच्छा चल जाएगा। और आप चाहें तो इसे जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं इसी तरीके से। ये टिप बटर से रिलेटेड है। तो जैसे कि हम जब बटर लाते हैं वो ऐसे होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये जो बटर होता है इसका हाल ये होता है। तो ये फ्रिज में काफ़ी अनऑर्गेनाइज लगता है और बहुत ही ज़्यादा मैसी होता है। तो जब भी आप बटर ख़रीदते हैं मार्केट से, तो आप ये जो बटर है इसके क्यूब्स कट कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बटर लिया और ये जो पेपर है बटर का, आप इसी में इसको रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम का बटर लिया। तो जिस पेपर में जो आया, अब हम इसके क्यूब्स कट करेंगे और स्लाइसेस। तो इस कवर को हम ओपन कर लेंगे और नाइफ़ की हेल्प से हम इसमें स्लाइसेस कट करेंगे। तो जब भी आपको रेसिपी के लिए या कोई भी डिश बनानी हो जिसमें आपको स्लाइस का इस्तेमाल करना होता है, तो ये आपके काम आ जाएगी। और जो बाकी बटर होगा उसके हम क्यूब्स कट कर लेंगे। तो ये जो स्लाइसेस हैं आप इसी पैकेट में रख सकते हैं और जो क्यूब्स आप कट करते हैं उसे आप एक कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो पूरे ही बटर के जो क्यूब्स हैं उसे कट करके एक कंटेनर में फ़िल कर सकते हैं और जब भी आपको चाहिए हो आप ये क्यूब्स ले सकते हैं। इससे आपका जो फ्रिज है काफ़ी ऑर्गेनाइज भी लगेगा और जो बटर की स्पेस आप वैसे यूज़ करते हैं बॉटल रखने के लिए, तो उसमें आप बॉटल रख सकते हैं और इसे आप कहीं पे भी रख सकते हैं फ्रिज में। तो ये जो क्यूब्स है मैंने कट करके एक एयर टाइट कंटेनर में फ़िल कर लिया।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही जो बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए ताकि जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल पाए। और वीडियो के नीचे शेयर का आइकन है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और फेसबुक। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ होमेज हेवन। Hit the red color subscribe button and the bell notification icon so that you can get all the notifications for the upcoming video. And please do share my videos with your friends and family.